हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कई बार एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उनको कैसे चेंज किया जाता है? उनको दो तरीकों से चेंज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मेन कंसर्न एक सेंटेंस का। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो भी सेंटेंस आपका होगा फ्रेंड्स, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ बुक। इनमें से कौन नॉन लिविंग है? बुक। बुक नॉन लिविंग है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट इसमें होगा, मी, हिम, हर, देम, अस, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये तो शॉर्टकट ट्रिक थी। अब क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको कई बार पता ना चले, यहाँ पर किसी एनिमल का दिया गया हो, तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप ऐसे पता लगाओगे, आप व्हाट से एक क्वेश्चन पूछो। इस सेंटेंस में आप क्वेश्चन बनाओ व्हाट से। जैसे What did he give me? उसने मुझे क्या दिया? इस क्या का जवाब क्या मिलेगा? बुक। तो जवाब क्या का जवाब जो मिलेगा आपको, वो क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाओगे? आप टू होम या फॉर होम से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए आप इस सेंटेंस का। जैसे फॉर होम ए बुक वाज गिवन, या टू होम ए बुक वाज गिवन, किसे किताब दी गई, किसके लिए कुछ काम किया गया? मी के लिए। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। शॉर्टकट में आपने ये जाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है। अब फ्रेंड्स, एग्जांपल क्या है? ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको कैसे चेंज किया जाता है फ्रेंड्स? इसको दो तरीकों से चेंज किया जाता है। या तो आप पहले ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसी को आप पहले सब्जेक्ट बना सकते हो, या ये जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसी को आप सब्जेक्ट पहले बनाओगे। पहले स्टार्ट करते हैं मी से। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं इसका तरीका क्या है। अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करना होगा? तो मी को हम पहले सब्जेक्ट बना देते हैं। मी का क्या बनेगा? आई। फिर ये कौन सा टेंस है? ये क्या है? ही गेव मी अ बुक। ये पास्ट सिंपल का है। पास्ट सिंपल में आप क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद? वॉज या वर का यूज, तो यहां पर आएगा वॉज। आई वॉज। फिर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, आई वॉज गिवन अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक। फिर उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स क्या करना होता है। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या करना होगा? आपको सब्जेक्ट लाना होगा। उसके बाद जो टेंस होगा उसी का ऑक्सिलरी आपको यहाँ पर लाना होगा, हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। तो ये पास्ट सिंपल था इसलिए हमने वाज का यूज किया। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आप यूज करोगे, उसके बाद ये जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, उसी को आप थर्ड फॉर्म के बाद लिखोगे। फिर इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? बाय का यूज करना है। बाय के बाद ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स? ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, उसी का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। तो यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स? अब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, यानी कि बुक है, यहाँ पर ए बुक है, अगर हम इसको पहले लाएंगे तो इसका तरीका क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखिए, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब 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 डबल ऑब्जेक्ट होता है, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट लाएंगे तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, टू और फॉर का भी पैसिव में यूज किया जाता है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये भी सिखाऊंगा। लेकिन हमेशा इस टू और फॉर का यूज नहीं किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये टू और फॉर साइलेंट रहता है। समझते हैं पहले इस एग्जांपल को। अब अगर हम इस ए बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, तो यहां पर क्या आएगा? ए बुक। ए बुक आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? वॉज या वर का यूज करना है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है।
ए बुक वॉज, फिर गिवन तो गिवन ही रहेगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो फ्रेंड्स हमने इसको सॉल्व कैसे किया? सबसे पहले हमने लाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने ये जो पास्ट सिंपल का एग्जांपल था इसलिए हमने यहाँ पर वाज लाया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर यहाँ पर ये जो मी होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी को लाना होगा। मैंने अभी आपको क्या कहा, ये ऐसा वर्ब है इसके बाद टू लगता है तो यहाँ पर हमने टू भी लाया। फिर क्या करना है, ये जो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने लाया मी, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। बाय हमने लाया और ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसी का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो फ्रेंड्स और एक एग्जांपल क्या है, आई टॉट हिम इंग्लिश। तो यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो जब ये यहाँ पर आएगा हिम को जब हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट तो हिम किस में चला जाएगा, ही में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये क्या है फ्रेंड्स, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना होता है, वाज या वर का यूज। ही वाज टॉट, सब्जेक्ट के बाद वाज वर का यूज किया जाता है पास्ट सिंपल में। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, ही वाज टॉट। थर्ड फॉर्म के बाद ये जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स उसी को आप यहाँ पर लाओगे, ही वाज टॉट इंग्लिश। क्लियर है फ्रेंड्स। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओगे फिर बाय का यूज करना होता है, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना। ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसी का आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो इसका फिर क्या बना, ही वाज टॉट इंग्लिश बाय मी। अब दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर अब आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, कई बार टू या फॉर का यूज किया जाता है पैसिव में। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओगे कई बार टू और फॉर का यूज नहीं किया जाता है। तो अब हम इंग्लिश को यहां लाते हैं। इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश वॉज टॉट, टॉट किसे पढ़ाया गया, इंग्लिश वॉज टॉट हिम, English was taught him by me. English was taught him by me. तो फ्रेंड्स इसमें हमने पहले क्या लाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें हमने लाया। फिर पास्ट सिंपल के साथ क्या लगता है, was प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स हम उसी को लाएंगे। फिर by के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है तो यहाँ पर क्या बना, English was taught him by मी। तो फ्रेंड्स अब एक और एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से आप इसको सॉल्व कीजिए। ही ब्रॉट हर अ कार, उसने उसके लिए एक गाड़ी लाई। तो अगर अब हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस ये हर जो है ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट जब बनेगा पैसिव का ये शी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शी। उसके बाद क्या करना होता है, ये पास्ट सिंपल है तो सब्जेक्ट के बाद वाज का यूज किया जाएगा, शी वाज। फिर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ब्रॉट का ब्रॉट ही रहेगा, शी वाज ब्रॉट ए कार बाय हिम। समझाता हूं फ्रेंड्स कैसे। मैंने क्या बताया, आप इसको दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स ये रहता है कि आप इनडायरेक्ट ये जो यहाँ पर होता है हिम हर होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मी, इसी को आप सबसे बेस्ट तरीका यही है, ये इजी भी रहता है, आप इसी को प्रेफर कीजिएगा। हार चला जाएगा, यहाँ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर शी बन जाएगा। ये पास्ट सिंपल था इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद वाज का यूज किया। और फिर थर्ड फॉर्म के बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो यहाँ पर हिम हर इसके बाद ये जो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा थर्ड फॉर्म के बाद आप उसी को लाओगे और फिर बाय और ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव में उसी का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब इसका और एक तरीका क्या है फ्रेंड्स, और एक तरीका ये है कि आप अगर इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे तो क्या करना होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, एकार, तो एकार हम इधर लिख देते हैं। फिर वाज ब्रॉट तो वाज ब्रॉट ही रहेगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि ये
पास्ट सिंपल है तो सब्जेक्ट के बाद वाज और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ए कार वाज ब्रॉट। अब इसके बाद यहां पर आएगा फॉर। ए कार वाज ब्रॉट फॉर हर। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, अब आप सोच रहे हो कि ये फॉर कैसे आ गया यहाँ पर, टू कैसे आया पिछले एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल में तो ना तो फॉर आया ना तो टू आया। ये मसला क्या है फ्रेंड्स ये है कि मैंने आपको बताया था अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे तो कई बार क्या होता है, ये जो थर्ड फॉर्म होती है इसके बाद टू या फॉर का यूज किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता है, कई बार टू और फॉर साइलेंट रहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नीड हमें यूज करने होते हैं। इसका सेंस देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए लाए गए, तो के लिए जब आया तो इसीलिए हमने फॉर का यूज किया। ए कार वॉज ब्रॉट फॉर हर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद जब आपने ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाया उसके बाद आपको बाय और ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो यहाँ पर है बाय, फिर ऑब्जेक्ट आएगा हिम। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर है ही तो ही को हिम में चेंज करेंगे। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पर आ गया कार, उसके बाद ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस था तो सब्जेक्ट के बाद वाज और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर फॉर मैंने समझाया कैसे आया। फिर अगर यहाँ पर फॉर या टू नहीं भी आता तो उसके बाद आपको ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स उसी को लाना होता है, और फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसी का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से चेंज करना, यानी कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना, ये बहुत ही ईजी मेथड रहता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।